कैंसर देता है। आज 11 क्लास जितना क्वेश्चन पूछ रहे थे हम आंसर फटाक फटाक देने जा रहे थे इंतजार के बाद। इसका मतलब या तो गूगल मारता होगा या तो आता होगा, और हमको कम विश्वास है कि आता होगा। गूगल का ऐसा क्या जवाब है तो कहते यार तुझे रहेगा कुछ फायदा क्या दे दे रहे हमको। ठीक है हे राजा सारा महाराष्ट्र में क्यों मिला? सर्व बातें लगी क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं कौन से नाम है रोटी बनाए पूरी पूरी नहीं था राजा है पूरी सही है पानी है कितना पूरी अच्छा लगता है आपको रोटी ना प्रोडक्शन है पानी का क्या है ये मत नहीं ज्यादा ये सुबह रोटी ना 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 पूरी अरे पनीर लेटी सुबह नहीं बना ना पूरी सुबह ये सही में कचरा में हो जा रहा है आका ना का या शुगर का नहीं बना शुगर का नहीं बना हां खाए कौन था हमको बता पता नहीं लिट्टी के इंतजार में अल्लाह हो जाए आज रात में कल रात हो जाएगा नंबर आप खाएंगे हां खाने बॉडी के बाद लिट्टी के इंतजार में रात हो जाए नहीं बना है कौन से वाले हम भी बता ये सही में कोई भी इंतजार करता है लिट्टी का मांगा वाला लिट्टी के इंतजार है अगले बार मिल जगह बीच में हो जाएगा बात ये जल्दी से लग गया शुगर से नहीं जाएगा शुगर शुगर से नहीं मिलेगा अरे वो देना नहीं मिला तो प्रॉब्लम आ गया तो वही है ना तो मैं आमी से क्या बोल जाता है तुमको जब भी खाना नहीं मिले तो खाइए वो मैसेज मार दो आने का बिना बोलो अंत में पूरा सवाल नहीं है पूरा सवाल नहीं आ रहा अरे कौन किससे बोले एक बार हम लोग आए तो पूरा लड़का में काम कर रहे थे पूरा होता देव पे पाना नहीं तो हम तो बोले नहीं कि मैं काम बोलता पहले बोला था जब नहीं बन रहा तो बोला तो हम बोल दिए कि सर सब डरता है तो बोले मैं तो किया करो जब डर रहा ऐसे डरता है ये देख मैसेज करो यानी डेटा तो कुछ डेटा करेगा तो मैसेज करो नंबर तो करेगा तो पता ही नहीं लगेगा पता है अब नहीं तो ऐसा डेटा मैसेज ये होता है अब कोई किया होगा It's not my today. अंतिम नोट में यूट्यूबर हम तो आगे को कर रहे हैं
कैसे चलेगा? चलो हो गया आप हो गए सीरियस में बोल लाइव स्टार्ट है 15 से पढ़ लीजिए रहने दीजिए बड़ा है वो तो नहीं किसी को बोले आप 5 मिनट तो आज 15 में बोले तो 15 में लगा दिया चल चल हां कर दिया चल मैं सर लाइव स्टार्ट आ गया चलो लीजिए घर जाने के लिए बोल रहे हैं मुझे सर मिला दे आवाज नहीं आया आगे नंबर का कोई अच्छा से हम बोल रहे हैं हम बोला जैसे जगह तो पढ़ रहे थे जब ये बोला था कि हां उनके जगह सर कहते हैं हम 100% दे दे हम सोचते हैं कि अपना मतलब 50% मेहनत दे दे हमरा को डाला चाहिए कुछ गाड़ी वाला कॉपी पेस्ट कर पूरा लाइन आया नहीं ना वो बजट खराब कॉपी पे नहीं करते हम देखेंगे हम घर में ये जो जान के लिए कि वो करना पड़ेगा कॉपी पे Bueno, la señora. लेंगे 300 महीना लेंगे तब बार-बार डिलीट करते रहेंगे तो आप काम है आपको बोल दिया 15 ना ना पूछ रहे हैं कहेंगे तो डिलीट कर देंगे नहीं वो दौड़ के आ रहा है सर नहीं आए नहीं बहुत पहले आए मैं पूछिए मैं बोलिए चूल्हा कब लगा दिए जब बैठे हमने को जहाँ 30 हो जाएगा हम लगाएगा अच्छा ऐसे कोई खाली जब से आए हैं ना घर बैठ आए हैं लड़का भी टूट गया 8-10 वो कोई भी ऐसा नहीं है बेच जाते हैं बेच जाते हैं एक भी नहीं करना चाहता खराब हो जाता है बिना देने से आयु क्लास चलता है ना 1 घंटा हो जाता है
कई दिन बाद आया था, कई दिन बाद 6 दिन बाद खूब इंजॉय किया। खूब इंजॉय किया। हम लाइव क्लास के इंतजार नहीं कर रहे थे, हम सोच रहे थे कि लाइव क्लास जाना ही करना है। दिखाई भी तो एकदम खराब देता होगा। नहीं, हम देखने नहीं किए, ट्राइयों ने किए कि हम हमारे आईब्रो के लिए हैं। हां सही है, सही के तारीख दिखाया तो हमने 1.5 महीना किया ना है ना? तो हम भी कोई करते थे, तो अच्छा नहीं हां कैमरा को दिखाओ, आत्मा से बता रहा है ना, कैमरा होता करते हो कौन सा के मौका के कर में बता दे, हम देखेंगे कि कैमरा पीछे के खड़ा नहीं कौन सा क्लास में बता नहीं, रंजन मिश्रा का तो हम ही मिलता है। हां तो है ना, हमारा तो नहीं है कैमरा बहुत है। कभी कभी ध्यान हो जाता, बढ़ जाता। केवल बड़ा मुझे कर क्या हां कैमरा में बयान दिया था हमने। अब मान लीजिए कि इधर इधर में देखना होगा तो हो गया ना तो थोड़ा पूरा डर रहा है ना जातो ज्यादा नहीं लगा ना। आपको वाईफाई का पासवर्ड पता है? सर नया कनेक्शन अभी पासवर्ड चेंज कर दिए, जो पहले वाला था ना वो मेरे पास था। हेलो, हाँ सर नहीं यार, लाइव कितना देरी हो गया सर, स्टार्ट है तब 15 से स्टार्ट है। क्या बोले सर? गुड्रू कर रहे थे। वो बोल रहे थे अवरी जाना है तो एक वो बोल रहा है। लड़का लोग गाली ना बकेगा देखिए 9-10 हमारी ये तब ये मैं हम तो नहीं है कि हमारे कोई काम होगा, काम छोड़े लाइन में बैठ गया क्लास नहीं चलेगा तो अच्छा बात सोच रहा हूँ। शाम के समय है, शाम को सब सोचता है घूमने जाए गांव में। किसी के गार्जियन देख रहा पढ़ाई ऐसा चीज है ना कि सब चीज को इग्नोर करता है आदमी। लाइव हो गया है क्या? आधा टाइम बिता दिया। बोले सर, बोले ना जो सर क्लास लगा दीजिए, आ रहे हैं सर। माइक से माइक अच्छा चलिए लगे माइक तो आधा नहीं चल रहा है। मेरे आधा घंटा नहीं हुआ है, 15 से स्टार्ट किया। यहाँ तो 10 को कॉल नहीं करते। अच्छा कोई बात बोला नेठी ने लड़का बोला चलिए आज काफी लेट हो गया ना, 2-4 मिनट है ना। चलिए ठीक, कल जो पढ़ाए थे सबको याद है सारा रूल सारा फॉर्मूला? ठीक है, चलिए आज लिखिए रूल्स फॉर डिफरेंशिएशन, है ना। आज मैं रूल लिखा रहा हूं, रूल्स फॉर डिफरेंशिएशन, ठीक है, रूल्स फॉर डिफरेंशिएशन आज मैं ये पढ़ाने वाला हूं। चलिए देखो बेसिक रूल क्या है, सारा याद है आपको, बस आपको करना क्या है, आईलेट को कब्जा में रखना है ना। ये मैं पढ़ा दिया था, इनवर्स फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। तो अब रूल लिखना है, पहला जो रूल है वो है टर्म बाय टर्म, टर्म बाय टर्म, ठीक है। ये रूल क्या कहता है, कैसे डिफरेंशिएट करते हैं देखो। ये रूल में क्या होता है कि इफ बाई इक्वल टू ऐसा रहे, कोई फंक्शन रहे f ऑफ x प्लस माइनस
जी ऑफ एक्स प्लस माइनस, है ना, यू एक्स प्लस माइनस वी एक्स प्लस माइनस डॉट डॉट डॉट, देन आपसे पूछेगा देन dy बाय dx। तो आप कैसे कीजिएगा, जब बहुत सारे y बराबर एक फंक्शन रहता तो करते थे डिफरेंशिएट, अब एक फंक्शन नहीं, बहुत सारे फंक्शन जुड़ा हुआ है, ये फंक्शन प्लस हो या माइनस, ये अनदर फंक्शन प्लस माइनस अनदर फंक्शन, तो इस तरह से अगर डिफरेंशिएट करना रहेगा बाबू तो आप अलग अलग डिफरेंशिएट कीजिएगा। पहले लिखिए डिफरेंशिएशन, लिखिएगा f ऑफ x का x के रिस्पेक्ट में, और अगर प्लस है तो प्लस दीजिएगा और माइनस है तो माइनस दीजिएगा, ठीक है। फिर किसको डिफरेंशिएट कीजिएगा, g ऑफ x को, किसके रिस्पेक्ट में, जिसके रिस्पेक्ट में यहां बोला गया है dy बाई dx, तो x के क्या, ठीक है, ओके। फिर प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, फिर किसकी डिफरेंशिएट करेंगे, u ऑफ x को, फिर x के रिस्पेक्ट में, फिर प्लस माइनस, इसी तरह हम लोग करते चले जाएंगे जितना भी जुड़ा हुआ, ठीक है। इस तरह इसके एग्जांपल में करता हूं, ये तो रूल है, छाप लो इस रूल को। गर्मी बहुत है, नहीं लाइट छोड़ दो, कोई बात। ये भी लाइट ऑन कर दीजिए, दिक्कत है इससे, दिक्कत ये वाली नहीं, ये इससे थोड़ा सा वहां पे गड़बड़ हो जाता है, वहां पे हाँ वाइटनेस थोड़ा ज्यादा हो जाता है। चलो ठीक है, लिखिए। ठीक है। तो ये 5 रूल भी है, इसमें ज्यादा कोई खास रूल नहीं है, अभी तो पहला रूल ही लिखा रहा हूं, ठीक है। इसको मिटाए, चलिए इसके एग्जाम्पल में करता हूं, ठीक है। इस पे एग्जाम्पल करता हूं, देखो एग्जाम्पल ऐसा है, इफ y इक्वल टू x पे पावर 5 प्लस e टू द पावर x प्लस साइन x, है ना, प्लस tan इनवर्स x, इस तरह से अगर आपके पास डिफरेंशिएशन करने, अब पूछ रहे आपसे क्या पूछेगा, देन dy बाई dx इक्वल टू व्हाट। तो आपसे देखो यहां पे पूछा है dy बाई dx, इसका मतलब है कि dy बाई dx पूछा है और हमारा जो फंक्शन है वो अलग अलग है ना, जुड़ा हुआ है, सभी अलग अलग फंक्शन है और सभी एक दूसरे से क्या है, ऐड है ना, ऐड है। तो अलग सेपरेट डिफरेंशिएट करेंगे, मतलब इसका डिफरेंशिएशन पहले कर लेंगे dx पे पावर 5 और किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, प्लस फिर इसको लिखेंगे d dx e टू पावर क्या x, फिर प्लस है तो प्लस, फिर डिफरेंशिएशन करेंगे d साइन x प्लस है यहां पे d dx, फिर किसका tan इनवर्स x, ठीक है। बस तो ऐसा लिख दिए एक बार और डिफरेंशिएट बस कर देंगे, उसके बाद dy बाई dx खत्म। dy बाई dx तो यहां रहेगा ही। बताओ इसका डिफरेंस मैं कल बताया था कि जब ये वाली और ये वाली क्या हो, सेम हो, तो क्या हो जाएगी बताओ, 5x पे पावर क्या 4, एक घट जाती है, प्लस है तो प्लस e टू पावर x का डिफरेंस मैं कल बताया था क्या होता था, e टू पावर x ही होता था, e टू पावर x हो जाएगा, ठीक है। और sin x का भी मैंने बताया था कि ये वाली और ये वाली सेम है तो क्या लिखोगे, cos x, वेरी गुड। और tan इनवर्स का मैं बताया था 1 अपॉन कितना 1 प्लस x, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। डिफरेंशिएट कर दिए, बाकी सजा लिखने की कोई जरूरत नहीं, छाप लो, इस तरह से डिफरेंशिएट कर सकते हो। चलिए मिटा दूं, समझ में आ गया। मतलब कहने का मतलब कि डिफरेंशिएशन तो मतलब अगर अलग अलग फंक्शन जुड़ा या घटा है ना, जोड़ या ऐड या सब्ट्रैक्शन से है तो अलग अलग आप डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है, लिख कर, ठीक है। चलिए ऐसा है, ये था टर्म बाय टर्म,
ठीक है। डिफरेंशिएशन बहुत अच्छा से प्रैक्टिस करो तब इंटीग्रेशन आसान लगेगा, नहीं बहुत मुश्किल हो जाएगा फिर, ठीक है। दूसरा रूल है प्रोडक्ट रूल, ठीक है। क्या है? प्रोडक्ट रूल, ठीक है। प्रोडक्ट रूल में क्या होगा कि ऐसा रहेगा कि बाई इक्वल टू इफ बाई इक्वल टू यू और भी का फंक्शन, दोनों फंक्शन एक्स में रहेगा, ठीक है। कोई भी फंक्शन किस में रहे उससे मतलब नहीं। फिलहाल इसका जो रूल है, अगर u इंटू बी रहे तो ऐसा नहीं कि u को डिफरेंशिएट कर दिए b के, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। देन आपसे पूछेगा क्या? dy बाय dx, तो आप क्या करेंगे? dy बाय dx जब निकालेंगे तो इसका रूल है कि आप इनमें से दोनों फंक्शन में कोई एक फंक्शन को क्या करो? डिफरेंशिएट करो। एज इट इज, कोई कंडीशन नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप चाहो तो u को कर सकते हो पहले, या चाहो तो v को कर सकते हो। तो चलो मैंने u को छोड़ दिया और किसको डिफरेंशिएट किया? v को डिफरेंशिएट किया, ठीक है। x के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं, प्लस यहां देना, क्या देना है? प्लस। अगर v को कर दियो तो हर हाल में उसको क्या करना है? छोड़ना है, यानी v को छोड़ेंगे और डिफरेंशिएट करेंगे किसको? u को। या तो फिर आप ऐसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, v को छोड़ दीजिए और u को डिफरेंशिएट कर दीजिए, बात तो सेम है। अब प्लस यहां पे क्या? u को छोड़ दीजिए और v को डिफरेंशिएट कर दीजिए, बात है सेम, ऐसे कर सकते हो। यह है प्रोडक्ट रूल। निकलिए, इसका एग्जांपल जरा कर देता हूं, है ना। चलिए, इफ बाई इक्वल टू एक्स पे पावर 5 ई टू दी पावर एक्स, आप पता है कि ये दो फंक्शन है, दोनों अलग अलग फंक्शन है। कौन कौन है बताओ? अलजेब्रिक और एक्सपोनेंशियल। वेरी गुड, पहचान गए। अब दोनों जब दो अलग अलग फंक्शन है तो ऑब्वियसली दोनों क्या है? गुना में, ठीक है। इससे कोई इसका मतलब नहीं, इससे कोई इसका कोई रिलेशन नहीं, दोनों, है ना। देन क्या पूछ लेगा आपसे? dy बाय dx, ठीक है। तो आपको पता है, पहले रूल के हिसाब से काम करेंगे, उसके बाद डिफरेंशिएशन तो करेंगे, जो भी करेंगे, ठीक है। तो dy बाय dx है, तो इनमें से u इसको मान लेंगे, v इसको मान लेंगे। तो किसी एक को छोड़ दो, x पे पावर 5 को क्या किया? छोड़ दिया, और डिफरेंशिएट कर देंगे किसको बताओ? e टू द पावर x को, और यहां क्या देने का? प्लस देने का। अबर किसको छोड़ेंगे? e टू पावर x को, और डिफरेंशिएट किसको करेंगे? x पे पावर 5 को। बस इतना लिख दिए, उसके बाद डिफरेंशिएट कर देंगे। इसको नहीं करेंगे क्योंकि इसमें डी बाई डी एक्स लगा नहीं है, ठीक है। तो फाइनली डी बाई डी एक्स कितनी हो जाएगी बताओ? x पे पावर 5, ये तो एज इट इज होगा। e टू पावर x का डिफरेंशिएट सभी जो लोग जानते हैं क्या होता है? सेम होता है, e टू पावर x ही होता है, ठीक है। अब प्लस e टू पावर x ऐसे ही, और x पे पावर 5 की क्या होगी बताओ? 5 हो जाएगी। x पे पावर कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। आप चाहो तो यहाँ पे यही छोड़ सकते हो आंसर, नहीं तो आप यहाँ पे कुछ कॉमन है क्या? कितना है बताओ? e टू पावर x और x पे पावर 4 है ना। देखो तो x पे पावर 4 अगर कॉमन लिए पावर तो क्या बचेगा? x, अब प्लस यहाँ क्या बचेगा? 5। आप आंसर ये भी लिख सकते हो, या तो आप आंसर ये भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और देखो एग्जाम में ये नहीं कि आप आंसर मिलाओगे, ठीक है, वहां पे तो नहीं पता ना कि कौन सा आंसर होगा। तो बेटा जैसे डिफरेंशिएशन कर लिख दिया, मैंने जैसे डिफरेंशिएशन खत्म हो गया, आपका आंसर आ गया, ठीक है, वहीं छोड़ देने का। छाप लो इसको। हो गया। चलिए तीसरा रूल लिखिए। क्वेसेंट रूल, क्वेसेंट रूल, ठीक है। क्वेसेंट रूल में क्या होता है कि इफ बाई इक्वल टू, अगर कोई फंक्शन u बाई v के फॉर्म में, तो ऐसा नहीं कि u को डिफरेंशिएट कर देंगे v को डिफरेंशिएट, ऐसा नहीं करेंगे कभी, ठीक है। आपसे पूछेगा क्या? देन dy बाय dx, तो आप कैसे करेंगे? देखो अगर आपसे dy बाय dx पूछ रहा है तो आप करेंगे कि हर हाल में अगर v को छोड़ना है, ठीक है, किसको?
v को छोड़ना है और डिफरेंशिएशन किसका करना है, u को, और यहां पे लगाना क्या है, माइनस लगाना है, ठीक है। अब अगर किसको, u को छोड़ेंगे dv बाई dx, अब बटे क्या b स्क्वायर, ये सब तो पढ़ा होगा, ठीक है ना, ये सब फिजिक्स में भी यूज होता है। चलिए रूल तो जानते हो, छाप लो इसको। तो ये है क्वेसेंट रूल, हर हाल में v को छोड़ना है यहां पे, है ना, u को डिफरेंशिएट करनी है और यहां माइनस देना है, बस इसका एक सिंगल ही रूल है। अब इसको डिफरेंशिएट कैसे करना है, अगर आपका डिफरेंस आ गया y इक्वल टू, है ना, e टू द पावर x है और मान लो sin x है, क्या है, sin x, अलग अलग फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। आपसे पूछा गया क्या, देन dy बाई dx, है ना, तो आप क्या करेंगे बताओ, dy बाई dx जैसे ही बोलेगा पहले एक बार तो लिख लो, आसान होगा। सबसे पहले v को छोड़ेंगे, ऑब्वियसली ये v है, तो क्या हो जाएगा बताओ, sin x को छोड़ेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे किसको, e टू पावर x को, माइनस यहां देना, e टू पावर x को छोड़ना है, डिफरेंशिएट करना है पर किसको, sin x को, बस, और डिवाइडेड बाय क्या, साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, v का स्क्वायर होता है ना, हो गई, बस। अब डिफरेंशिएट कर दो प्यारे बच्चों, ये साइन एक्स है, ये तो एज इट इज रहेगा, e टू पावर x का सभी लोग जान चुके हैं क्या होता है बताओ, e टू पावर x, ठीक है। अब माइनस e टू पावर x और साइन x का क्या होता है बताओ, लेकिन ध्यान रहे हम अभी वैसा बदल नहीं रहे एंगल, ये वाली और ये वाली हमेशा सेम दे रहे हैं, तब साइन x का क्या हो जाएगा, cos x, अब बटे कितनी हो जाएगी बताओ, साइन स्क्वायर एक्स, वेरी गुड। आप चाहो तो कॉमन भी ले सकते हो, क्या ले सकते हो कॉमन, e टू पावर x, तो बच जाएगी कितनी बताओ, साइन x माइनस cos x, अब बटे कितनी, साइन स्क्वायर एक्स। आप चाहो तो आंसर यहां भी छोड़ सकते थे, वहां भी, ठीक है, छाप लो। ये हो गया कितना रूल, थर्ड रूल, ठीक। चलिए अब लिखो कांस्टेंट रूल। चार नंबर ना, कांस्टेंट एंड वेरिएबल, कांस्टेंट एंड वेरिएबल रूल। ये क्या होता है देखो जरा, कि अगर इफ y इक्वल टू k इंटू एफ ऑफ x है, अगर कोई फंक्शन में कांस्टेंट मल्टीप्लाई है तो आप डिफरेंशिएट कर सकते हो आसानी से, देन dy बाई dx आपसे पूछा जाए तो प्यारे बच्चों आप क्या करोगे, k को हटा दोगे, k को क्या करोगे, dy बाई dx से आपसे पूछेगा तो आपको क्या करोगे, k को हटा दोगे और डिफरेंशिएट कर दोगे किसको, फंक्शन को, जो फंक्शन है कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या करोगे, हटा दोगे, k कांस्टेंट है, हटाकर उसको डिफरेंशिएट कर दोगे फंक्शन को। लेकिन अगर कंप्लीटली कांस्टेंट है तो उसका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ध्यान रहे, लेकिन वो कंप्लीट कांस्टेंट होना चाहिए। लेकिन यहां अगर कोई फंक्शन में कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को क्या करने का, बाहर करने का और उस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर देने का। चलो इसको लिख लो, ये छोटी छोटी मोटी रूल है ना, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इस पे एग्जांपल भी हो जाए थोड़ा, जैसे ये देख लो, इफ y इक्वल टू 5x टू द पावर 5 आपसे पूछा है, देन dy बाई dx पूछ दिया, ठीक है। तो जरा देखो dy बाई dx से आपसे पूछ लिया, तुमको पता है कि अच्छा फंक्शन है और कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को क्या करने का, बाहर करने का, और फंक्शन जो है उसको डिफरेंशिएट करने का। और ये मैं बताया था कि जब ये वाली और ये वाली क्या हो, सेम हो, तो रूल क्या होता है, ये तो 5 ऑलरेडी है ही, ये 5 बाहर हो जाता होता है ना जी, और x पावर क्या हो जाएगी बताओ, 4 हो जाएगी, तो 5 बचे कितनी, 25 हो जाएगी, और x पावर कितनी हो जाएगी, 4। ये आपका आंसर हो गया। चलिए
अब लिखिए कंप्लीट कांस्टेंट 5 नंबर, कांस्टेंट रूल। कांस्टेंट रूल में कि अगर y इक्वल टू कंप्लीट कांस्टेंट हो, क्या हो, कंप्लीट कांस्टेंट हो, ठीक है, तो आप इसका जो dy बाय dx होगा वो क्या होगा, किसी के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक है, चलिए ये रूल है। और एक है फंक्शन ऑफ फंक्शन। ये रूल बहुत फास्ट हो जाता है आपको डिफरेंशिएट करने के लिए। और डिफरेंशिएशन में अब सोचना कैसे है कि एंगल सर चेंज रहेगा तब। अब देखो सीखो, अब आपने रूल भी देख लिया, अब आपको डिफरेंशिएशन देखो कितना आसान है, खत्म हो गया डिफरेंस अगर देखोगे तब। ठीक है, कुछ बेसिक हम डिफरेंशिएशन बता रहे हैं। ठीक है, y इक्वल टू अगर रूट एक्स है, क्या है, रूट एक्स है, ऐसा डिफरेंशिएशन मान लो, इसको डिफरेंशिएशन करना है। तो प्यारे बच्चों ये अगर देखोगे, अब आपसे पूछ लिया जाए इफ इतना बराबर इतना देन dy बाय dx आपसे पूछा है, क्या होगा। ठीक है, बहुत सिंपल है। तो आप जरा देखोगे कि ये बेसिकली है क्या, y बराबर x पे पावर बेसिकली है क्या, 1/2 ही तो है। और ऐसा वाला तो जानते हो कि अच्छा ठीक है, तो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आ गया, dy बाय dx। तो d और dx, x पे पावर कितनी, 1/2। पावर पे कोई कंडीशन था क्या, कोई कंडीशन नहीं था। ये वाली और ये वाली क्या हो जाए, सेम हो जाए। तो इसका रूल क्या होता था बताओ, 1/2 जो पावर है वो बगल में हो जाती थी, और x पे पावर जो है उसमें से एक माइनस हो जाती है। अब इसको कैलकुलेट कर दो, हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली क्या करोगे तो क्या हो जाएगा बताओ, 1/2 x पे पावर माइनस 1/2 होगा। अरे घटाओगे, हाफ में से एक चली जाएगी तो माइनस हाफ बचेगी ना। और माइनस हाफ नहीं देकर आप इसको ऐसे लिखोगे 1/2, तो क्या दिक्कत है। अरे जब है ना लॉ ऑफ एक्सपोनेंट से ऊपर अगर नेगेटिव है नीचे ले आते हैं तो पॉजिटिव हो जाता है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट से पढ़ा है ना, हो गया। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, 1/2 और 1/2 का मतलब कितना, रूट एक्स। तो अब रूट एक्स का डिफरेंशिएशन आपसे पूछे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो डायरेक्ट बोला 1/2 रूट एक्स। इसको डिफरेंशिएट करने की क्या जरूरत है, लेकिन बेसिकली कैसे आया समझ में आया ना। ठीक है, छापो इसको। तो जब भी देखो अप्रोच करने का तरीका है, जब भी x पे पावर कुछ भी फ्रैक्शनल में आ जाए तो मेरे दिमाग में एक ही काम करना चाहिए कि अच्छा वेरिएबल पे पावर कांस्टेंट वाला रूल लगा देंगे, क्या वही x पे पावर समथिंग वाला रूल वाला जो है वो लगा देंगे। तो हमेशा फॉर्म में इस फॉर्म में लिखने का प्रयास करेंगे, x पे पावर जो भी पावर है उसके फॉर्म में लिखने का प्रयास करेंगे। ठीक, तो याद हो गया रूट एक्स का डिफरेंशिएशन सभी लोगों को क्या होता है, डायरेक्ट बोलना है 1/2 रूट एक्स, ताकि आपको आसान हो जाए। फिर अच्छा चलो तुम लोग जरा डिफरेंशिएट करो, तो देता हूं डिफरेंशिएशन। ठीक है, d dx 1/x करो तो इसको डिफरेंशिएट, d डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन 1/x विथ रिस्पेक्ट टू x, 1/x का और क्या करो। बहुत गर्मी आज, बहुत पसीना चलता है यहाँ पे। हो गया, कितना आया, -1/x, x स्क्वायर, हाँ वैसे ही आया होगा। देखो क्या करना है, d dx, इसको बेसिकली क्या ऐसा लिख सकते हो, बात तो सेम है ना। 1/x को x पे पावर -1 लिखोगे। ठीक है, अब ये तो आ गया, ये वाली और ये वाली क्या है, सेम है, तो वो तो रूल लगा ही सकते हो ना। कौन वाली, कांस्टेंट जो है इसके सर पे वो बेचारा बाहर आ जाएगी, और x पे पावर जो है उसमें से एक और घट जाएगी, घटेगी ना। तो कितनी हो जाएगी बताओ, -1, अरे 1 लिखने की जरूरत ही नहीं, माइनस x पे पावर -2, तो इसको आप लिख सकते हो -1 बटे कितना, x स्क्वायर। हमेशा इस स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, क्योंकि नेगेटिव नहीं लिखना है, पॉजिटिव लिखना है। ओके, समझ में आया। ठीक है, अनदर एग्जांपल देता हूं, d dx 1/x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करो तो अब पैटर्न भी पकड़ना है आपको। ठीक है,
लाइव वाले बच्चे तो कुछ बोलता ही नहीं कि क्या है ने कमेंट नहीं करता सर। पढ़ेगा तब तो कमेंट करेगा, पता नहीं क्या चल रहा है, सिर्फ फोटो देख रहा है कि कुछ पढ़, 20 रुपये तो वही ना। कितना आया? -2/x³। हाँ ऑब्वियसली देखो क्या है, इसको आप क्या करेंगे, d यहां पे कर देता हूं, d dx x पे पावर -2 किए होंगे, कर ही सकते हो ना। अब ये वाली और ये वाली क्या है, सेम है, तो आप वो रूल तो लगा ही सकते हो क्या, -2 x पे पावर -2 और -1 है ना, कितनी हो गई बताओ, -2 x पे पावर कितनी, -3, तो ये कितनी हो जाएगी, -2 बटे x पे पावर कितनी, 3, नीचे आ जाएगी, तो पावर जो निगेटिव है वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया। तो देखो ऐसे में जनरलाइज करने का भी प्रयास करो। आप बताओ अगर आपसे पूछा जाए d dx, तो डायरेक्टली बोल सकते हो 1/x³ का क्या हो जाएगा बताओ। देखो यहां से अगर पैटर्न पकड़ा होगा तो ये क्या था, पावर कितनी थी, -1, तो -1 और पावर एक जुट कर पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, तो इसका भी क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा प्यारे बच्चों, x पे पावर कितनी हो जाएगी, 4 होगा ऐसा। अच्छा बताओ d dx x 1/x पे पावर 4 कितना होगा बताओ, -4x पे पावर कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी, है ना। फिर बताओ d dx अगर आपसे पूछ ले 1/x पे पावर कितना, 5, तब क्या बताओगे बोलो, तो क्या हो जाएगा, -5x पे पावर कितना, 6। समझ में आया कैसे हुआ, ये भी बेसिक। चलो ठीक, अरे ये टूट जाएगा तार भी कवर, गार्ड बन गया। कम तेज मरवा दीजिए। हाँ सब टेप मरवा दीजिए उसको। देखो अब बेसिकली तुमको 3 चीज पे ध्यान देना है। आपने तो देख लिया फंक्शन कितना आएगा बताओ, 5, फंक्शन 5, वेरिएबल, ठीक है फिलहाल तो अभी एक ही वाला सिखाऊंगा ना, वेरिएबल कितना 3, रूल कितना 5। रूल से कोई मतलब ही नहीं है, वो तो रूल के हिसाब, बस डिफरेंशिएट कैसे करना फंक्शन को वो देखना है। ठीक है, तो अब देखो क्या होगा कि फंक्शन को पहचान ही लोगे। दूसरा बात ये पहचानना है, 3 टाइप का बेसिकली आएगा। एक तो वेरिएबल पे पावर अगर कांस्टेंट आ गया और यहां वेरिएबल कोई भी वेरिएबल हो तो पहले इसका रूल लगाएंगे, वेरिएबल पे पावर कांस्टेंट वाला रूल लगाएंगे, चाहे ऐसा क्यों नहीं हो जाए, sin x पे पावर 5 क्यों नहीं हो जाए, तो यही रूल लगाएंगे जो ये लगाते थे। उसके बाद अंदर वाली चीज को करेंगे। ठीक है, तो वो एक वेरिएबल पे पावर कांस्टेंट वाला रूल लगाना, और एक ऐसा आ जाएगा कांस्टेंट पे पावर वेरिएबल, और एक तीसरा आएगा वेरिएबल पे पावर वेरिएबल। बस यही डिफरेंशिएशन का डेप्थ है, बस ये ध्यान देना। ठीक है, तो उनमें से सबसे पहले ये वाला सिखाऊंगा। ठीक है, ये वाली और ये वाली फिर जब सीख जाओगे इन दोनों तब थोड़ा सा, तभी मैं इस पे चर्चा करता हूं। ठीक है, देखो अब फंक्शन को पहचानना है, उसमें से भी पहचानना क्या है कि कैसा फॉर्म है, वेरिएबल पे पावर कांस्टेंट वाला है कि कांस्टेंट पे पावर वेरिएबल है कि वेरिएबल पे पावर वेरिएबल। अगर ये पहचान लिए तो बड़ा आसानी से कर सकते हो। ठीक है, जैसे अगर मैं तुमसे बात करूं कि डिफरेंशिएशन करना है भाई 2x + 5 पे पावर 100, इसको डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, ये है y = ऐसा है। ठीक है, आपसे पूछ लिया जाए देन dy/dx, बड़ा आसान है, फंक्शन अलजेब्रिक फंक्शन है, अरे है ना, और ये किस फॉर्म में है, वेरिएबल पे पावर कांस्टेंट है। तो बहुत आसान है बच्चों, वेरिएबल पे पावर अगर कांस्टेंट का रूल है तो उसी रूल लगाएंगे, चाहे अंदर कुछ भी हो, चाहे वो कोई भी वेरिएबल हो। हालांकि रूल है कि अगर सर लिखेंगे इसको ऐसे लिखेंगे, देखो मैं पहले बेसिक बता देता हूं, उसके बाद में 1 सेकंड में इसको करने का प्रयास करेंगे। इसको क्या कह रहा है, उतना टाइम नहीं लेना है। d dx बाई की जगह क्या है बताओ, 2x + 5 के पावर कितने हैं, 100। मैंने बोला था कि ये ऐसे होगा वेरिएबल जब ये वाली और ये वाली क्या होगी, बट ऐसा तो है नहीं, तो कैसे होगा, तो हम लोग क्या करते हैं, सेम करेंगे d dx ऐसा करेंगे कि 2x + 5 का पावर 100 है, तो यहां भी लिख देंगे d 2x + 5। ठीक है, ऐसा कर दिए, और गुने d 2x + 5 बटे dx। देखो समझना इसको, हालांकि ज्यादा टेंशन नहीं जरूरत नहीं, इतना लंबा किया। अब देखो तो आपने क्या किया, इससे डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई भी तो करना पड़ेगा, कर दिया। dx ऑलरेडी जो यहां था बेचारा क्या लिख दिया, कोई दिक्कत,
और ये वाली है ना, ये वाले। अब बताओ ये वाली और ये वाली क्या हो गई, सेम हो गई। तो जो रूल है वेरिएबल पे पावर कांस्टेंट वाला, वो रूल लगा देंगे। अब क्या रूल था, जो कांस्टेंट है वो, जो पावर है वो बगल में शिफ्ट हो जाती है, कितना 100, और उसके पावर क्या होता है, एक कम लिख के लिखाता है, तो दैट इज कितना होगा 2x + 5 पे पावर कितनी 99। अब इनटू, अब इसका देखो, मैंने बोला कि अगर फंक्शन अलग अलग है तो अलग अलग डिफरेंशिएट कीजिएगा। तो डिफरेंशिएट कीजिएगा किसका, d dx। एक रूल बता दो, 2x अब प्लस 5 का डिफरेंशिएशन, ठीक है। और ये इंटू में था ना, इसमें तो इंटू करेंगे, ठीक है। अब बताओ, ठीक है, अब इसका तो हो ही गया 100, 2x + 5 पे पावर 99, और इंटू कितना 2x का क्या हो जाएगा, 2 बाहर हो जाएगा। मैंने बताया था कि अगर फंक्शन है और कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को बाहर निकाल के x का डिफरेंशिएशन x के इसमें क्या होगा 1 होगा ना। तो ये हो जाएगी कितनी 2 हो जाएगी, और प्लस ये तो 0 हो जाएगी, तो 2 + 0 क्या हो जाएगी 2 ही हो जाएगी। तो 2 मल्टीप्लाई हो गया, तो कितना हो गया बताओ 200, और 2x + 5 पे पावर कितना 90। इतना नहीं करना है ड्रामा, देखो ड्रामा क्या करना है, इतना इसको मिटा दो, अभी मत छापना इसको, ठीक है। बेसिकली इतना करोगे तो टाइम नहीं, ये सब जोड़ घटा में, ठीक है, ककहरा में। अब बोले बोर्ड में आएगा सर, तो पर भी आपको एक ही लाइन में कर देना है। करना क्या है, हमने क्या बोला, इसको पहले पहचानो, कौन सा फंक्शन है, अलजेब्रा है। अलजेब्रा भी है, चाहे कोई भी दुनिया का फंक्शन हो, पांचवी फंक्शन तो आएगा। उसमें से देखना है कि 3 रूल सर बताए थे कि भाई एक कैसा है, वेरिएबल पे पावर कांस्टेंट है, और एक कांस्टेंट पे पावर वेरिएबल है, और तीसरा वेरिएबल पे पावर, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो कौन सा कैटेगरी का है, ये कैटेगरी का है। तो ये कैटेगरी का रूल क्या है कि अच्छा होता क्या है कि जो ये है वो बाहर हो जाता है, ठीक है। अगर d/dx करेंगे तो डायरेक्टली हम लोग बाहर कर देंगे। क्या करेंगे बताओ 100, जैसे ट्रीट करते थे वेरिएबल पे पावर उसी करेंगे, है ना, कोई अंतर नहीं होगा। 2x + 5 पे पावर कितना हो जाएगा बताओ 99। लेकिन करना क्या है, इसके अंदर वाला भी करना है, डिफरेंस गुना करते चल जाना इसके अंदर। तो 2x का डिफरेंस कितना 2, प्लस है तो प्लस, इसका क्या बस हो गया, ठीक है। अंदर वाला भी लास्ट में करना है, पहले करना है वेरिएबल पे पावर कांस्टेंट। तो कितना होगा 2 + 0 कितनी हो गई 2, और 2 मल्टीप्लाई हो जाएगी तो कितना हो जाएगा 200। 2x + 5 पे पावर कितनी हो जाएगी बताओ 99। समझ में आया, छाप लो इसको। तो उतना नहीं करना है कि उतना लंबा प्रोसेस से करना है ना, ये सब फिर एक सवाल देता हूं, ठीक है। चाहे अंदर जितना भी हो, टफ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। x² + 5x + 10 पे पावर 50 dy/dx, या y = है, ठीक है। एग्जाम्पल इतना, देन dy/dx = व्हाट बताओ। फर्स्ट आप बस पहचानो कि अच्छा वेरिएबल पे पावर कांस्टेंट ही वाला है, तो पहले वही रूल लगेगा। क्या होगा बताओ dy/dx क्या हो जाएगा बताओ x² + 5x + 10। एक बार लिखना है चाहे डायरेक्ट कर लो, क्या हो जाएगा बताओ 50, और इसके कितना होगा 49। डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर रहा हूं, ठीक है। 50 और ये 49, और फिर क्या करना है अंदर वाले की डिफरेंशिएट कर देना। तो अंदर गुना करके, तो x² का कितना होगा बताओ 2x, 5x का क्या होगा 5 हो गया, बाकी तो 0 हो जाएगी ना बस। यानी फाइनली कितना हो जाएगा बताओ 50 2x + 5 और x² + 5x + 10 पे पावर कितनी बताओ 49। आंसर हो गया, ठीक है। बस यही है। फिर एक एग्जांपल देता हूं। कोई भी वेरिएबल हो तो पहले उसी का रूल लगाएंगे। हाँ चलो, साइन y = ऐसा है, फाइंड dy/dx बताओ, बनाओ तो तुम लोग। y = साइन पे पावर 100x, जल्दी बोलो, 1 सेकंड में बोल देना। इंटू उसके बाद, हाँ बस हो गया, खत्म कर। देखो प्यारे बच्चों, ये है सब, मानता हूं कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, लेकिन वो जो 3 रूल में है वो क्या है, वेरिएबल पे पावर कांस्टेंट वाला है कि नहीं बताओ। इसको आप ऐसे लिखोगे dy/dx
ठीक है, साइन एक्स पावर कितनी लिखोगे 100। इस पे पावर रहता है अलग बात हो जाता है, ये पावर है तो इसका मतलब ऐसे भी लिखा जा सकता है ना। अब बताओ ये वेरिएबल पे पावर क्या है, कांस्टेंट है, तो ये वाला रूल लगाएंगे प्यारे बच्चों। तो क्या हो जाएगा 100 बाहर हो जाएगा, साइन पे पावर कितना हो जाएगा बताओ 99, और फिर अंदर वाली साइन एक्स का क्या हो जाएगा cos x। हो गया भैया आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल आप करो, y इक्वल टू साइन 2x प्लस 5। अब देखो साइन और ये अलजेब्रिक ऐसा नहीं है, ये पूरा साइन इस पे डिपेंड कर रहा है, इसका मतलब ये साइन क्या है अपने आप में x है, साइन x है, तो साइन x का क्या हो जाएगा बताओ, डिवाइड x करोगे तो क्या हो जाएगा बताओ, साइन x का cos x, x की जगह ही तो काम कर रहा है, cos x यानी 2x प्लस 5। और देखो बेटा फंक्शन ऑफ फंक्शन क्या कहता है, फंक्शन ऑफ फंक्शन क्या कहता है, जरा देख लो इधर, साइन x का ये पूरा x है तो साइन x का cos x, अगर साइन x का हो गया तो इसको डिलीट कर दो। अब क्या दिख रहा है 2x का क्या हो जाएगा 2, 5 का तो 0 हो जाएगा, बस फाइनल यही हो गया। जब लीनियर रहे तो उसी तरह है ना, तो क्या हो जाएगा 2 cos 2x प्लस 5, ठीक है। इस तरह से आप करो। ये वाली, अरे मैंने बोला कि ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, उससे कोई मतलब नहीं, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है तो है, ठीक है, लेकिन देखना है कि वो सबसे पहले ये वेरिएबल पे पावर कांस्टेंट का रूल लगेगा। तो वेरिएबल पे पावर कांस्टेंट का क्या रूल होता था, कांस्टेंट बाहर होता था, उसके एक पावर घट के लिखाता था, लिखा गया। अब है कि इसका भी लास्ट में कर देना है, जब ये हो जाए ना तो साइन एक्स का क्या होता है cos x, गुना करते चला जाना, ठीक है। ये समझ में आया सबको, ठीक है। तो फंक्शन और फंक्शन के थ्रू आप कर सकते हो। फिर एक सवाल देता हूं, ठीक है, करना। देखो अब जरा देखो तो ऐसा फंक्शन लिखा गया y इक्वल टू, ठीक है, अब डी बाई डी एक्स करनी है। आप एकदम हड़बड़ाओ नहीं, ये साइन बेचारा पूरा इस पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं बताओ, तो ये साइन एक्स का काम करेगा, पूरा एक्स का काम ये करेगा। तो साइन एक्स का क्या होगा था बताओ cos x, एक्स की जगह पूरा लिख दो, ये log x स्क्वायर हो जाएगा, है ना, log x स्क्वायर हो जाएगा, फिर इनटू कर दो। जब साइन एक्स का हो गया तो साइन को डिलीट कर दो। अब क्या दिख रहा है बताओ log x, x कितना दिख रहा है, ये पूरा दिख रहा है, तो log x का क्या होता है 1/x, x का मतलब पूरा x स्क्वायर, फिर log का हो गया तो log को भी हटा दो। अब x स्क्वायर का क्या होगा 2x होगा, बस हो गया, काट दो x है ना, कितना हो जाएगा बताओ 2 cos log ऑफ x स्क्वायर, है ना, अब बटे कितना x, आंसर, ठीक है। तो आज चलो आज भर इतना ही रहने देते हैं, अगले दिन आते हैं, एक अच्छा सवाल का कलेक्शन लाता हूं, ठीक है। चलिए आज भर आपको क्या करना है, एक बार जरा रूल है ना देख लेना, बेसिक एनसीईआरटी पहले एक बार बना लेना, ठीक है, पहला एक्सरसाइज, उसके बाद मैं कल पहले डिस्कस करूंगा एनसीईआरटी का ही सवाल, ठीक है, उसके बाद फिर मैं अच्छा सवाल जो मॉड्यूल का सवाल उसको करूंगा, ठीक है। पहले एक बार बेसिक तो हो जाए तभी तो, ठीक है ना। एनसीईआरटी डिस्कस कर देता हूं पहले, कोई दिक्कत कि मॉड्यूल ही डायरेक्ट करूं, है मॉड्यूल ही एनसीईआरटी बना लोगे तुम लोग, नहीं एक बार कर देता हूं थोड़ा क्या, उसके बाद थोड़ा ताकि सीख जाओगे ना, फिर मॉड्यूल में चलता चला जाएगा, ऊपर लेवल का चीज चला जाएगा। तो पहले एक बार 2-3 क्लास चला जाएगा एनसीईआरटी तो ठीक रहेगा, कुछ बच्चों को वैसे आप पढ़ लेना। और ये कर दीजिए हाँ करवा दो, यहाँ पर हाँ मेरा अच्छा अच्छा ये तो हुई है, अच्छा भेज देते हैं। हाँ क्या लिखेंगे डिफरेंशिएट 2 पार्ट 2, हाँ ये हुआ है।